नमस्कार। आज के इस खास स्टडी गाइड एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 8 और 9 मई 2026 के राजस्थान करंट अफेयर्स के उन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम सटीक और ज़रूरी हैं। इस एक्सप्लेनर का सीधा सा मकसद है इन भारी भरकम आंकड़ों को ऐसे समझना कि ये लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने कंटेंट पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। सबसे पहले 2027 की जनगणना और प्रशासन, दूसरा भड़ला सोलर पार्क का पूरा खाका, तीसरा पर्यावरण और ओरण भूमि, और आखिर में रक्षा, खेल और कुछ क्विक फैक्ट्स। मेन सिलेबस शुरू करने से पहले एक बेहद खास ऐतिहासिक तथ्य पर नजर डालते हैं। 9 मई ये दिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम्स में छप जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल पक्का याद रखना है। तो चलिए सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं, 2027 की जनगणना और प्रशासन। अब देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट के लिए राजस्थान के 3 बड़े शहरों को चुना है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ये 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं। इसके साथ ही 2027 की जनगणना की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जनगणना संघ सूची का विषय है और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प अपडेट क्या है? इस बार डेटा HLO यानी हेलो एप्लीकेशन के जरिए जुटाया जाएगा, जिसमें कुल 33 विषयों को शामिल किया गया है। और हाँ, सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 16। ये बहुत ही क्रिटिकल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2027 की ये जनगणना ओवरऑल 16वीं जनगणना होगी। और अगर आजादी के बाद की बात करें तो बिल्कुल ये 8वीं जनगणना है। ये संख्या सीधा एक सवाल बन सकती है, तो इसे भूलना नहीं है। अब ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करेगी? इसे 2 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। फेज 1 यानी मकान सूचीकरण, इसमें 1 से 14 मई तक स्वगणना होगी और फिर 16 मई से 14 जून तक अधिकारी घर घर जाकर डेटा लेंगे। इसके बाद शुरू होगा फेज 2, जिसमें असली और पूरी गणना का काम निपटाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, भड़ला सोलर पार्क का ब्लूप्रिंट। यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। भड़ला सोलर पार्क, जो कि अब नए जिले फलोदी में आता है, इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। अगर एग्जाम में फलोदी ऑप्शन में ना दिखे तो जोधपुर सही माना जाएगा, लेकिन पहली चॉइस हमेशा फलोदी ही रहेगी। अब इस पार्क के 4 अलग अलग चरणों का मेगावाट डिवीजन समझना बहुत जरूरी है। पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे में 680 मेगावाट, तीसरे में सबसे ज्यादा यानी 1000 मेगावाट और चौथे चरण में 500 मेगावाट। मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए ये ब्रेकडाउन एकदम टिप्स पर होना चाहिए। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है हर फेज के साथ उसके डेवलपर की मैपिंग। फेज 1 और 2 का जिम्मा RSPDCL के पास है। फेज 3 सौर ऊर्जा कंपनी विकसित कर रही है और सबसे बड़ा हाईलाइट फेज 4 में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी की एंट्री हुई है, जो 500 मेगावाट का काम देख रहे हैं। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, अडानी चौथे चरण पर अड़ गए। यह अक्सर एग्जाम्स में टकरा जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पर्यावरण और ओरण भूमि। हाल ही के खबरों को समझने से पहले इस शब्द ओरण को डीकोड करना जरूरी है। आखिर ओरण है क्या? दरअसल ये पारंपरिक रूप से बचाकर रखा गया एक पवित्र वन क्षेत्र होता है। इसे इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व की वजह से सुरक्षित रखा जाता है। मतलब यहाँ पेड़ों को काटना या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से वर्जित है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे क्रूशियल पॉइंट इन 2 नंबरों को कंपेयर करना है। अभी हाल ही में सरकार ने जैसलमेर में करीब 366 हेक्टेयर जमीन को नए ओरण के रूप में रिजर्व करने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा ओरण भी जैसलमेर में ही है, भादरिया ओरण, जो करीब 1.29 लाख बीघा की विशाल जमीन पर फैला है। ये तुलनात्मक डेटा दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, सेक्शन 4, रक्षा, खेल और कुछ क्विक फैक्ट्स।
ये कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स को बड़ी तेजी से कवर करते हैं। जयपुर की गोल्फर अज्विनी सारस्वत ने कमाल करते हुए कोलकाता में अपना 11वां राष्ट्रीय गोल्फ खिताब जीत लिया है। दूसरा पॉइंट, जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की पेस्टिसाइड लेबोरेटरी को जो NABL मान्यता मिली थी वो अब 2030 तक वैलिड रहेगी। राजनीति का एक सीधा फैक्ट ये है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और अगर डिफेंस की बात करें तो जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में किया गया है। इस जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। ये सम्मेलन 7 और 8 मई 2026 को जयपुर में हुआ। इसकी थीम बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी, नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता। इसका मेन फोकस था साइबर वॉरफेयर और स्पेस यानी अंतरिक्ष युद्ध जैसे नए और उभरते क्षेत्रों पर रणनीति बनाना। इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान अब सैन्य रणनीतियों का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। और अब आगामी एग्जाम्स के लिए ये कुछ शिव की डोज वाले वन लाइनर्स जिन्हें बस फटाफट स्कैन करना है ताकि कोई भी छोटी डिटेल ना छूटे। पहला, मथुरा नागदा रेल लाइन राजस्थान के कोटा और भरतपुर से होकर गुजरेगी। जयपुर में राजस्थान फिजियो समिट हुआ। RTO कोटा को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की इंश्योरेंस की कमान मिली है। DP शर्मा को यूनेस्को ने विज्ञान रिपोर्ट का मुख्य लेखक नियुक्त किया है और 1 से 15 अप्रैल के बीच धरती माता बचाओ अभियान चलाया गया। इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले नॉलेज को टेस्ट करने और सिंचाई परियोजनाओं पर थोड़ा और रिसर्च करने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। देवास परियोजना किस शहर से संबंधित है? ऑप्शंस हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। इसका सही जवाब कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। फिर मिलेंगे।